नई ओडीआई टीम का हुआ ऐलान। वॉशिंगटन सुंदर बाहर, आया नया सुल्तान। जी हां, वॉशिंगटन सुंदर चोट की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ शेष 2 ओडीआई मुकाबलों के लिए बाहर हो गए हैं। पहले ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया ने भले ही जीत हासिल करके 1-0 की बढ़त ले ली हो, लेकिन इसी मुकाबले में टीम इंडिया को बड़ा झटका भी लगा है जब वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के दौरान चोटिल हो गए और वो बल्लेबाजी के लिए भी मुश्किल से ही आ सके। कुल मिलाकर के यहां किसी तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करके टीम इंडिया को जीत तो दिला दी है, लेकिन अब अगले 2 मुकाबलों के लिए वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब वॉशिंगटन सुंदर की जगह कौन सा गेंदबाज लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन यहां चयनकर्ताओं ने एक ऐसे खिलाड़ी को वॉशिंगटन सुंदर की जगह दी है जिसको देख करके सभी लोग चौंक गए हैं और इस सिलेक्शन को लेकर के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इससे पहले ऋषभ पंत भी चोट की वजह से बाहर हो गए थे और उनकी जगह पर भी एक खिलाड़ी को शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी वो टीम है जो अब ओडीआई सीरीज में हमें नजर आ रही है। इसमें शुभमन गिल कप्तान है, इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं, केएल राहुल विकेट कीपर है, तो श्रेयस अय्यर उप कप्तान है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल जो कि दूसरे विकेट कीपर है, और आयुष बदोनी। तो आपको जो बाद में 2 नाम नजर आ रहे हैं, ध्रुव जुरेल और आयुष बदोनी, ये वो 2 खिलाड़ी हैं जो चोट की वजह से बाहर हुए खिलाड़ियों के प्रतिस्थानी के तौर पर टीम में लिए गए हैं। अब यहाँ ध्रुव जुरेल का चयन तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर आयुष बदोनी का जो चयन हुआ है उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आयुष बदोनी हैं कौन। आपको बता दें कि आयुष बदोनी गंभीर के करीबी बताए जाते हैं और ये तो सब लोग जानते हैं कि अपने करीबियों को गौतम गंभीर हमेशा कहीं ना कहीं सेट किए रहते हैं। जहां भी गौतम गंभीर जाते हैं वो अपने करीबियों को जरूर ले जाते हैं। जब वो एलएसजी में थे तो गंभीर ने एलएसजी में आयुष बदोनी को मौका दिया था। फिलहाल दिल्ली से खेल रहे हैं आयुष बदोनी और हम सब जानते हैं कि गौतम गंभीर भी दिल्ली से आते हैं और आयुष बदोनी भी दिल्ली से ही आते हैं। बात करें इनके अनुभव की तो 27 लिस्ट ए मुकाबलों में अब तक 693 रन बना चुके हैं, 18 विकेट ले चुके हैं। यहां पर देखना ये दिलचस्प है कि गेंदबाजी तो इनकी वॉशिंगटन सुंदर की बराबर नहीं कही जा सकती है। हालांकि बल्लेबाजी में हम कह सकते हैं कि कुछ कमाल कर सकती है, लेकिन टेम्परामेंट की बात करें तो आयुष बदोनी को लंबे लंबे शॉट लगाने की आदत है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में उभर रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि रियान पराग को क्यों मौका नहीं दिया गया। रियान पराग भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं, इंडिया के लिए खेल भी चुके हैं, ओडीआई मुकाबले खेल चुके हैं, उन्हें विकेट भी ले चुके हैं, भारत को मैच भी जिता चुके हैं। तो यहाँ रियान पराग को मौका दिया जा सकता था। इसके अलावा एक और ऑप्शन था, कृणाल पंड्या को भी ले सकते थे। कृणाल पंड्या भी अपने लंबे लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ कृणाल पंड्या ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। हो सकता है कृणाल पंड्या के नाम के साथ दिक्कत ये हो कि इससे टीम इंडिया में लेफ्ट आर्म गेंदबाज की संख्या ज्यादा हो रही थी, क्योंकि कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म है, यहाँ रविंद्र जडेजा भी लेफ्ट आर्म गेंदबाजी फेंकते हैं, तो हो सकता है ये दिमाग में रहा हो। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर टीम इंडिया में इस समय एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर गेंदबाज की कमी खल रही है जब से रविचंद्रन अश्विन गए हैं, जो बल्लेबाजी में भी भरोसेमंद हो और गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन करता हो। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने आकर के इस कमी को पूरा करने का प्रयास भरपूर किया है, लेकिन फिर इसके आगे क्या, इसके आगे कोई भी ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आ रहा है जिसे भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा हो ऑफ स्पिनर के रूप में। तो कुल मिलाकर के आप लोगों का इस नई टीम इंडिया के बारे में, इस नए सिलेक्शंस के बारे में क्या कहना है, अपना कमेंट करके जरूर दें। इस स्पोर्ट के ऐसे सभी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।